ये बैच 21 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। जल्दी से अपना नाम एनरोल कर लें ताकि आप इस बैच का लाभ उठा पाएँ। इस बैच में अगर आप 31 दिसंबर से पहले एनरोल करते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अगर आप 31 दिसंबर के बाद करते हैं एनरोल तो आपको देना पड़ेगा 1500 रुपीज़। इस बैच में क्या खासियत है? इस बैच में आपको पेपर टू योगा का होल सिलेबस प्रिपरेशन अच्छे से कराया जाता है, और आपको डेली लाइव लेक्चर दिया जाता है, और एडवांस नोट्स रहेंगे, और हर एक यूनिट का 100 ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। अगर एक यूनिट खत्म होता है तो आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ क्या है, अगर किसी कारणवश आपका लाइव लेक्चर छूट जाता है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको इस बैच में एनरोल करवाना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6386998382। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी मैं नोट्स भेज दिया हूँ सभी को, तो नोट्स देख लेंगे। जो पेमेंट किए वो ग्रुप जिनका बना है उसमें मैं आज का भी नोट्स भेज दिया हूँ इकट्ठे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो वशिष्ठ संहिता हठ योगी ग्रंथ है, और इसको योग कांडम भी बोला जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी लेखक हैं। एक सेकंड। हाँ, तो मुनि वशिष्ठ तथा उनके पुत्र शक्ति के बीच संवाद हुआ है, और इनमें से शक्ति जो है वो शक्ति प्रश्न करते हैं अपने पिताजी से आत्मज्ञान के लिए। ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं जी। तो जो मुनि शक्ति जो पूछते हैं मुनि वशिष्ठ से, वह शक्ति, पहले ध्यान रखिएगा, शक्ति शक्ति कौन है? मुनि वशिष्ठ के पुत्र हैं। ये शक्ति किससे पूछते हैं? वशिष्ठ जी से, अपने पिता वशिष्ठ से। तो वशिष्ठ ने उत्तर क्या दिया कि मैं भी यही प्रश्न जो आत्मज्ञान के लिए आप पूछ रहे हैं, मैं भी ये प्रश्न किससे किया था? किससे किया था बताइए? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को ज्ञान दिया था आत्मज्ञान का, और वशिष्ठ जी ने बताया कि मैं ही वही ज्ञान मैं तुम्हें अब देता हूँ। तो वशिष्ठ और शक्ति के बीच संवाद को ही ये लिया गया है वशिष्ठ संहिता। तो अब बताते हैं आगे। अब देखिए जी। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवर्तक हो गया और सेकंड क्या हो गया? निवर्तक कर्म। ध्यान रखिएगा, एक पहला कौन सा कर्म है? प्रवर्तक। एक है निवर्तक। प्रवर्तक कर्म को क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। और निवर्तक कर्म को निष्काम कर्म। हाँ, ठीक है। प्रवर्तक कर्म वापस मृत्यु लोक में बांधने वाला होता है, और जो निवर्तक कर्म है वो मोक्षदायक कर्म होता है। ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं अष्टांग योग पे। अष्टांग योग में हम लोग कल क्या पढ़ लिए थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें से कल जो मैं मुख्य बताया था कि ये आपको याद होना ही चाहिए, क्वेश्चन आया था, 3 बार आ चुका है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम को क्या बोला गया है? बहिरंग या अंतरंग? हाँ, जी, जी। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि को क्या बोला गया है? अंतरंग। हाँ, ये क्लियर होना चाहिए, सभी को याद रहना चाहिए। जी। फिर आगे आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रथम 4 बहिरंग हैं और बाद में अंतरंग है। फिर यम 10 प्रकार के हैं तथा नियम भी 10 प्रकार के कहे गए हैं, और सभी आसनों में 10 आसन उत्तम कहे गए हैं। पुत्र, उनमें भी मोक्ष मार्ग के लिए 4 आसन उत्तम हैं। 4 आसन कौन-कौन से हैं? जल्दी बताइए। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और मुक्तासन। मुक्तासन। मुक्तासन है। सिद्धासन की जगह यहाँ पे क्या दिया गया है? मुक्तासन। ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं करता हूँ, एक सेकंड। ये शायद नीचे है, आसनों का सीक्वेंस नीचे, आई थिंक।
कि ऊपर है, एक देख लेता हूँ। नहीं, आसन नीचे है। अभी मैं बढ़ रहा हूँ ना, तो अभी रिवीजन हो जाएगा इकट्ठे। फिर प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम अस्थिरता प्रोक्त प्रत्याहार चतुर्विधा। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं तथा प्रत्याहार 4 प्रकार के हैं। अभी जो प्राणायाम 3 प्रकार के बोले गए हैं ना, वो आगे मैं बताऊंगा जब प्राणायाम प्रकरण पढ़ाऊंगा अध्याय 3 में। कौन कौन से 3 हैं वो मैं आगे बताऊंगा। बस यहाँ पे ये सूत्र के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं, तो पहले यही बताए गए थे कि प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। फिर आते हैं धारणा पंचधा प्रोक्त ध्यानम प्रोढ़ा प्रकृतितम। धारणा 5 प्रकार की बताई गई हैं और ध्यान 6 प्रकार के कहे गए हैं। और जो धारणा 5 प्रकार की जो बताई गई हैं, वो मैं आगे भी बता दूंगा आपको कौन कौन सी धारणा है, और ध्यान भी 6 प्रकार की हैं, वो मैं आगे बता दूंगा। अभी बस इतना बस ध्यान रखिए कि ये इतने प्रकार के होते हैं। फिर यम 10 प्रकार के हैं। अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जवम मिताहार शौचम चैव यमादशा। कितने यम है? 10 यम है। क्या क्या है? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार और शौच, ये 10 यम है। और फिर आगे बताते हैं कि अहिंसा क्या होता है। शास्त्रोक्त कर्म यदि प्राणियों को पीड़ा देने वाला न हो तो वह अहिंसा है। इस सत्य के बारे में बताते हैं। सत्य क्या होता है? प्राणियों के हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं। मैं ये बता दूं, जो भी नए बच्चे आए हैं वो अभी मैं रिवीजन पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं कल ये पढ़ा दिया था, इसीलिए मैं इतना स्पीड पढ़ा रहा हूँ। ये बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या होता है? सर्वदा जीव मात्र की में क्रिया मन और वाणी से सर्वत्र मैथुन का त्यागी ब्रह्मचर्य कहा गया है। और सेकंड डेफिनेशन क्या है ब्रह्मचर्य का? और गृहस्थ आश्रमियों के लिए शास्त्र अनुसार ऋतुकाल के बाद स्वपत्नियों से समागम करना ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। तीसरा डेफिनेशन क्या है? गुरु सेवा में सदा संलग्न रहना भी ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है। फिर धृति क्या होता है? अर्थहानि, स्वजन वियोग तथा वैभव नष्ट होने पर अथवा इन सब की प्राप्ति पर भी सभी स्थितियों में चित्त को स्थिर रखना क्या है? धृति है। फिर क्षमा, प्रिय प्रिय सभी जीवों में समता का भाव रखना ही क्षमा है। फिर दया, दूसरों के प्रति, स्वजन के मित्र प्रति अथवा शत्रु के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखना ही दया है। फिर आर्जव क्या होता है? शास्त्र विहित में प्रवृत्ति तथा उससे अतिरिक्त में निवृत्ति, इनमें मन वाणी और क्रिया की एक रूपता रहे तो उसे ही आर्जव कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ इस टॉपिक से, ये मैं उस श्लोक को ही बता रहा हूँ। क्या क्या है? अष्टौ ग्रासा मुनेरुक्ता षोडशारण्यवासिनां द्वात्रिंशश्च गृहस्थस्य यथेष्टं ब्रह्मचारिणाम् उक्तये तन्निमिताहार मन्ये साल्यम्य भोजनम। मतलब सन्यासियों के लिए 8 ग्रास कौर, ग्रास मतलब कौर, वानप्रस्थियों के लिए कितना है? 16 ग्रास, गृहस्थियों के लिए कितना है? 32 ग्रास, ब्रह्मचारियों के लिए कितना है? यथेष्ट। मैं एक ट्रिक भी बताया था पहले। पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? यथेष्ट से होगा, ठीक है। यथेष्ट, यथेष्ट, यथेष्ट मतलब कितना भी खा सकता है। फिर 32 से स्टार्ट होगा। 32 का आधा क्या होगा? 16 होगा। 16 का आधा क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ये याद रहेगा आपको, कभी भूलेंगे नहीं। पहले 32, फिर 32 का आधा करिए 16, 16 का आधा 8। यथेष्ट में कौन आता है? पहले ब्रह्मचारी आता है, फिर कौन आता है? गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। ठीक है। फिर शौच के बारे में क्या होता है? शौच 2 प्रकार के कहे गए हैं। एक है बहिरंग तथा अंतरंग। मिट्टी और जल से बहिरंग तथा मन की शुद्धि को अंतरंग शौच कहे जाते हैं। जो बाहरी आप स्किन का जो साफ करते हैं, नहाते हैं और भी काम करते हैं, तो वो बाहरी शौच बोला जाता है। अगर आप मन की शुद्धि करते हैं तो वो अंतरंग शौच बोला जाता है। जब आप ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा शुद्धि करते हैं, वो अंतरंग शौच है। फिर नियम आते हैं। नियम कितने प्रकार के बोले गए हैं? 10 प्रकार के नियम भी हैं। क्या क्या है? ये आप याद कर लेंगे सूत्र ना, तो ये आपको याद हो जाएंगे। यही बस इकट्ठे याद कर लीजिएगा। क्रम क्रम सूत्र जो संस्कृत में मैं दिया हूँ पीला कलर से जो हाईलाइट किया हूँ, ये याद कर लीजिए पूरा। ये पूरा आपको याद करना है। फिर आपको एक एक करके याद नहीं करना है कि इसका क्रम क्या है। ऐसे आप श्लोक सहित याद कर लेंगे तो आपको क्रम भी याद हो जाएगा। क्या है? तपः संतोष आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजनम श्रीधांत श्रवणम चैव ह्रीमतिश्च जपोव्रतम नियमा दशदा प्रोक्तम स्थाचम सर्वान पृथक श्रीणु। मतलब तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत श्रवणम, लज्जा, मति, जप और व्रत, ये 10 नियम कहे गए हैं। अब उन सबों में अलग अलग सुनो। ये फिर बताते हैं, सबका अलग अलग डेफिनेशन है। तप का, संतोष का, आस्तिक, फिर दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवणम, फिर लज्जा, मति, जप, फिर व्रत। कल मैं ये पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। फिर अभी मैं नोट्स भी भेज दिया हूँ, तो फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर आसन पे आते हैं।
अभी आसन कौन पूछा था? ठीक है। अब ये देखिए आसन ये है। आसन कौन-कौन से हैं? पहला है स्वस्तिकासन, दूसरा गौमुख आसन, तीसरा पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, फिर कुक्कुटासन, कुर्मासन, भद्रासन, फिर मुक्तासन। मुक्तासन को जो टेक्निक है वो सिद्धासन की तरह लिया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सिद्धासन आप टिक मत मार दीजिएगा एग्जाम में, बिल्कुल अलग है। हाँ जी, एक लोग बोले। जी, तो मैं अभी बताया ना, एक एक है पद्मासन हो गया, एक हो गया मुक्तासन हो गया, एक हो गया स्वस्तिकासन हो गया, और एक हो गया सिंहासन हो गया। अब क्लियर है? मैं नोट्स में एक बार और मैं नीचे लिख दूंगा, मैं लिखा नहीं हूँ। ये 4 आसन हो गए, ये प्रमुख है। टोटल अगर पूछता है तो 10 होंगे, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने आसन हैं? 10 आसन है। अब प्रमुख कितने हैं? 4 आसन है। कौन-कौन से हैं? पहला ये भद्रासन है। एक आज अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं नोट्स में ना डाल दूँगा, मैं भूल गया डालना ये नोट्स में। ठीक है? मैं आज डाल देता हूँ नोट्स में। एक बार मैं देख के आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है? अभी मैं इसको भी स्किप करता हूँ। चलिए, आसन फिर पढ़ने के बाद हम लोग द्वितीय अध्याय में आते हैं। फिर द्वितीय अध्याय में शक्ति का प्रश्न क्या है? नाड़ी शुद्धि का उपाय बताइए। नाड़ियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? फिर उनके धारण की विधि क्या है? कंद किस प्रकार के कहे गए हैं? कितने वायु होते हैं? फिर वशिष्ठ का उत्तर है, शरीर का परिमाण कितना होता है? 96 अंगुल। अंगुल क्या होता है? ये वो जो विद होता है, विद को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मान लीजिए ये उँगली हो गई, विद को हम लोग अंगुल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फिर 96 अंगुल के होते हैं शरीर का परिमाण। फिर शरीर में दोनों पार्श्व में अस्थियाँ कितनी हैं? 32 दोनों भागों में। नाड़ियों की संख्या कितनी है? 72,000। शरीर के बाहर प्राण की गति कितनी है? 12 अंगुल। अब देखिए ये दोनों में कंफ्यूजिंग है, तो शरीर हमेशा बड़ा होता है इसीलिए 96 है, और प्राण छोटा होता है, शरीर में फ्लो होता है, तो इसीलिए 12 अंगुल लिया गया है। दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। प्रयाण करने के कारण वायु को प्राण कहा जाता है। प्रयाण मतलब जैसे कि आपके बॉडी में जितने भी नाड़ी हैं, तो नाड़ी के अंदर ही तो प्राण फ्लो होता है ना। शरीर से ऊपर के लिए से ऊपर से नीचे तक आपके नाड़ियों का जाल पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है? ये नाड़ी है मान लीजिए, आपके शरीर के अंदर फैला है ना, तो नाड़ी के अंदर ही प्राण फ्लो होता है ना, तो इसी को प्रयाण बोलते हैं। फ्लो होता है पूरे शरीर ऊपर से लेके पूरा नीचे तक नाड़ियों के अंदर ही प्राण फ्लो होता है, इसीलिए इसको प्रयाण बोला जाता है। फिर देह मध्य क्या हो गया? गुदा से 2 अंगुल ऊपर, ये आपको याद करना है, याद भी कर सकते हैं, बस जानकारी होना चाहिए। कभी कभी तो एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। देह मध्य के बारे में। फिर कंद कंद कहाँ स्थित है? कितना अंगुल ऊपर है? कितना चौड़ा है? ये आप याद कर लीजिएगा। नाभि, फिर चक्र। फिर हम लोग यम नियम आसन के अभ्यास करने के बाद नाड़ी, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाड़ी शुद्धि पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, फिर इसके बाद प्राणायाम पढ़ेंगे। अब देखिए एक श्लोक है, प्राणायाम यादि सर्वाणि योगांगनी प्रकुर्वतः वृथा क्लेशो भवेतस्य नाड़ी शुद्धिर्म कुर्वतः। मतलब नाड़ी शुद्धि का अभ्यास न करते हुए प्राणायाम आदि आगे का सभी योगांगों के अभ्यास करने वालों का श्रम व्यर्थ ही होता है। देखिए बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। योग में जब आप जाते हैं तो योग में सबसे पहले आप लोग प्राणायाम पे सबसे पहले चले जाते हैं कि प्राणायाम हम कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं। आप लोग दो प्रमुख मानते हैं, एक आसन और दूसरा प्राणायाम। एक प्राणायाम, लेकिन एक चीज आप लोग हमेशा भूल जाते हैं कि मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं कि नाड़ी शुद्धि भी करना चाहिए पहले। नाड़ी शुद्धि, तो यही बता रहे हैं कि अगर आप नाड़ी शुद्धि नहीं किए हैं, आप नाड़ी शुद्धि को छोड़ के डायरेक्ट आप प्राणायाम के ऊपर पहुंच गए, मतलब प्राणायाम आप कर रहे हैं, नाड़ी शुद्धि छोड़ गए, तो आपको क्या होगा? श्रम जो है व्यर्थ ही होता है, कोई फायदा नहीं होगा, और आपको रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? इंसोमेनिया। इंसोमनिया, आपको नींद की कमी हो जाएगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी,
जब तक आपका मल नाड़ी के अंदर मल है वो तो पहले क्लियर होगा तभी तो प्राण का फ्लो होगा। नाड़ी के अंदर ही तो फ्लो होता है प्राण का। प्राण में अगर मल है, आप डायरेक्ट बिना नाड़ी शुद्धि के बिना ही प्राणायाम करते हैं तो वो आपको व्यर्थ ही होगा। टॉक्सिसिटी और भी बढ़ जाएगा शरीर में, तो कोई फायदा नहीं होगा, यही बताते हैं वशिष्ठ जी। फिर आगे आते हैं, कंद मध्ये स्थिता नाड़ी सुषुम्नेति प्रकृतिता तिष्ठन्ति परितः सर्वा चक्रे अस्मिन नाड़ी संज्ञके। मतलब कंद के बीच में स्थित नाड़ी सुषुम्ना नाम से कही जाती है। इस नाड़ी रूपी चक्र के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती है। किसके बीच में नाड़ी है सुषुम्ना? कंद के बीच में। कंद के बीच में कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना। सुषुम्ना का आप सभी नाम सुने होंगे, सबसे प्रमुख नाड़ी है सुषुम्ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नाड़ी नाम भी सर्वासाम मुख्या पुत्र चतुर्दश। सभी नाड़ियों में 14 नाड़ी प्रमुख है। अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वशिष्ठ संहिता में कुल नाड़ियों का संख्या कितना है, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, 72,000। और मैं पूछूंगा कि इसमें से प्रमुख नाड़ी कितना है? 14। ध्यान रखिएगा, 14 नाड़ी। मैक्सिमम ग्रंथ में आपको अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो 10 नाड़ी दी है, किसी किसी में 14 दी है, त्रिशिखी में 14। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं अभी यही वशिष्ठ संहिता ही पढ़ा रहा हूँ। जब लास्ट में जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो सभी से मैं पूछूंगा, कंपेरिजन स्टडी करूंगा। तो अभी ध्यान रखिए, वशिष्ठ संहिता में कितना प्रमुख है? 14 नाड़ी प्रमुख है। ध्यान रखिएगा, 14 नाड़ी। अब आगे आते हैं। अब देखिए 14 नाड़ी का नाम है सुषुम्ना तथा पश्चात पिंगला च सरस्वती कुहुश्च वर्णा चैव सप्तमी च यशस्विनी पूषा पयस्विनी चैव शंखिनी दशमी तथा गांधारी हस्ति जिह्वा च तथा विश्वोदरा स्मृता अलम्बुषा च सर्वासां मुख्यास्तव चतुर्दश। सुषुम्ना ईड़ा, उसके बाद पिंगला सरस्वती, फिर कुहू वर्णा, फिर सातवीं कौन सी है? यशस्विनी है। पूषा है, फिर पेशवनी है, और 10वीं कौन सी है? शंखिनी है। गांधारी है, फिर हस्ती जुहिया है, फिर विश्वोदरा, फिर अलम्बुषा। ये 14 नाड़ी सभी में मुख्य है, यानी कि प्रमुख है। तासु मुख्यतमा मस्ति अस्ति सृष्वेकोत्तमा मता मुक्ति मार्गे सुषुम्ना सार ज्वलंती विश्वधारणी। उनमें भी सर्व प्रमुख 3 हैं। सर्व प्रमुख पहले तो 72,000 नाड़ी में से सब प्रमुख नाड़ी कितना है? 14 नाड़ी है। और 14 नाड़ी से में भी प्रमुख नाड़ी कितना है? 3 नाड़ी है। कौन कौन से हैं? देखिए उनमें भी हाँ, ठीक है, ठीक है। उनमें भी सर्वप्रमुख 3 है, और तीनों में भी एक मोक्ष मार्ग के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। तीनों में से भी एक प्रमुख नाड़ी जो है वो मोक्ष मार्ग के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वह तेजस्विनी सुषुम्ना विश्व शरीर के आधारभूत रूप में विद्यमान है। सुषुम्ना नाड़ी जो प्रमुख, जो 3 में से जो भी प्रमुख है वो सुषुम्ना नाड़ी है। वो किसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है? मोक्ष मार्ग के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। कंदस्य मध्य में पुत्र सुषुम्ना सुप्नत पृष्ठ मध्य स्थिति तेना स्था सह मूर्छिना स्थिता सदा। मतलब कंद के बीच में सुषुम्ना अच्छी तरह प्रतिष्ठित है। वह पीठ की अस्थि, रीढ़ की हड्डी, मतलब जैसे पीठ की अस्थि मतलब रीढ़ का हड्डी के साथ मस्तक तक सदा विद्यमान रहती है, जो सुषुम्ना नाड़ी है। अब जब सुषुम्ना नाड़ी में ही तो प्राण का फ्लो होता है। अगर इसमें योग में जो अब हम लोग योग में जाते हैं आत्मज्ञान के लिए कि हम लोग जब तदादृष्टु स्वरूप अवस्थान अपने आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इसीलिए हम लोग योगा करते हैं आत्मज्ञान, तो इसी को बोलते हैं ना तदादृष्टु स्वरूप अवस्थान। तो जब वो तब क्या होता है उस समय क्या होता है नाड़ियों जी, मान लीजिए सुषुम्ना नाड़ी है, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है, मान लीजिए नाड़ी क्या है, ये सहस्रार चक्र है, सबसे ऊपर सहस्रार, नीचे कौन सा है? मूलाधार। तो जब ये सुषुम्ना नाड़ी में के अंदर अगर प्राण फ्लो हो जाए, प्राण फ्लो हो जाए, तब हम लोग बोलते हैं उस योगी को आत्मज्ञानी योगी। फिर उसका दृष्टा का स्वरूप क्या होता है? महर्षि पतंजलि जी बताते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। इसका स्थिति आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। फिर आगे बताते हैं मोक्ष पंथा सुषुम्ना सा ब्रह्मरंध्रे प्रकृतिता अव्यक्ता चैव विज्ञेया सूक्ष्म स वैष्णवी स्मृता। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी है वैष्णवी नाड़ी। वैष्णवी नाड़ी क्या है? ब्रह्मरंध्र में स्थित
वह सुषुम्ना मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली कही गई है। वह सुषुम्ना सूक्ष्म अव्यक्त तथा वैष्णवी तथा विष्णु तत्व प्राप्त कही गई है। अब देखिए इसमें भी जब सुषुम्ना से एक नाड़ी गई है, वो ब्रह्मरंध्र तक गई है। ब्रह्मरंध्र तक, ये ब्रह्मरंध्र ऊपर सहस्रार में होगा, ब्रह्मरंध्र तक गई है। उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम है वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी। वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी, ध्यान रखेंगे, वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी। ब्रह्मनाड़ी एक नाड़ी जो है, ये तो ऊपर की ओर गई है, एक नाड़ी आपके पैर के अंगूठे तक गई है, उसको बोलते हैं कौशिकी नाड़ी। कौशिकी, वो मैं ना आगे पढ़ाऊंगा योग उपनिषद में। कौशिकी नाड़ी एक, अभी मैं वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी, इस वैष्णव कौशिकी नाड़ी के बारे में तो नहीं दिया गया है, मैं आपको योग उपनिषद में कौशिकी नाड़ी के बारे में बताऊंगा। अभी बस वैष्णवी ब्रह्म। जी जी जी, मैं बताया हूँ ना, योग उपनिषद जब पढ़ाऊंगा ना आपको, तो उसमें आपको अच्छे से रिलेट करवाऊंगा। जैसे अभी कई बच्चे न्यू है ना, तो अभी समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं ना आगे का मतलब। जी, शुभ नाड़ी, ये नाड़ी शुभ, ये शुभ। ब, शुभ नाड़ी किस में चर्चा है? ऐसा, जी, ऐसा तो मैं अभी टेक्स्ट बुक भी पढ़ा हूँ, तो अभी शुभ का नाड़ी का तो मैं अभी नाम नहीं सुना हूँ। फिर मैं एक बार और देख लूँगा। फिलहाल तो इसका मैं ब्रह्म नाड़ी मैं देखा हूँ, वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी, जो मस्तक की छोर तक जाती है। उसको, जो टेक्निकल वर्ड है यही ब्रह्म वैष्णवी नाड़ी है। शुभ नाड़ी तो मे भी हो सकता है इसका थर्ड नाम हो। मैं अभी टेक्स्ट बुक में तो भी पढ़ा हूँ, ये दिया नहीं है शुभ नाड़ी। आई थिंक मैं एक बार और देख लूँगा, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, इड़ा च पिंगला चैव तस्या सभ्य च दक्षिणे, इड़ा तस्या स्थिता सभ्य दक्षिणे पिंगला स्थिता। उसके बाएं और दाएं भाग में इड़ा और पिंगला है, और बाएं भाग में इड़ा और दाएं भाग में पिंगला नाड़ी स्थित है। इड़ा पिंगला, इड़ा पिंगला मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, ईड़ायां पिंगलायां च चरत चंद्र भास्करो, ईड़ायां चंद्रमा गेय पिंगलायां रवि स्मृता। ईड़ा और पिंगला में क्रमशः चंद्र तत्व और सूर्य तत्व विचरण करते हैं। ईड़ा में चंद्र और पिंगला में सूर्य कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एक ले लीजिए ईड़ा नाड़ी, ईड़ा एक है, पिंगला। अब ये ईड़ा जो नाड़ी है, इसको बोला गया है चंद्र। चंद्र किसका स्वरूप है? शीतलता का, शीतलता, ठीक है। और शीतलता रात्रि में होती है या दिन में होती है? रात्रि में होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि राजसिक, तामसिक, सात्विक तीनों गुण में से अगर मैं ईड़ा को बोलूं तीनों गुणों में से, तो कौन सा गुण होगा ईड़ा का? हाँ, बहुत बढ़िया, तामसिक। देखिए तामसिक क्या है? स्टेबिलिटी। जब आप रात को सोते हैं तो रिलैक्सेशन होता है, तभी तो सो पाते हैं। रात को जब आप सोते हैं, ये रिलैक्स का प्रतीक है तामसिक। अगर अगर तामसिक गुण नहीं होगा तो आप रिलैक्स नहीं रह पाएंगे, आप भाग मतलब दौड़ती रह जाएंगी। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसको मैं मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी देता हूँ तो मूव करता है। अगर ये मूव, मैं इसके अंदर अगर तामसिक गुण हटा दूं, तामसिक गुण हटा देता हूँ, तो क्या होगा? ये मूव ही करता रहेगा, बिल्कुल मूव कर, ये रुकेगा ही नहीं। अगर मैं स्केप वेलोसिटी से भेज दूं, ये रुकेगा ही नहीं। इसीलिए तामसिक गुण का प्रमुख है स्टेबिलिटी के लिए, तीनों गुण प्रमुख है। अब पिंगला क्या हो गया? पिंगला किससे रिलेटेड है? सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य क्या करता है? गर्मी। गर्मी कब होता है? दिन में, दिन में, ठीक है। अब इसको ईड़ा को बोलते हैं, आगे रुकिए, ईड़ा को बोलते हैं गंगा। आगे भी रुकिए देखते हैं। चंद्रास्तम इत्युक्त सूर्यो राजस्य उच्यते, तावेव सकलम तथा कालम रात्रि वात्मकम। चंद्र तामस कहा जाता है और सूर्य राजस कहा जाता है, और वही
दोनों रात 3 के रूप में संपूर्ण काल समय के नियामक हैं। जैसे कि कभी आपका सूर्य स्वर चलेगा और कभी आपका कौन-सा स्वर चलेगा? चंद्र स्वर चलेगा। जब आप सोते हैं, जब आप निद्रा में होते हैं तो कौन-सा स्वर चलता है? उस पे तो डिपेंड होता है। अगर जब तक आप सूर्य स्वर चलेगा ना तब तक आपको नींद नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा। नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी जब तक आपका सूर्य स्वर चलेगा। जैसे ही आपका स्वर जब बदलता है तो आपको निद्रा में, अगर आपको मान लीजिए कि आप जैसे कि बेड पे सो रहे हैं, सोते-सोते आपको कब आप निद्रा में चले जाते हैं आपको खुद ही पता नहीं चलता है। तो जब जैसे ही आप सोते हैं तो धीरे सूर्य एक्टिवेट होके वो चंद्र में जाता है। सूर्य से आप धीरे-धीरे चंद्र में जाता है। जैसे ही संपूर्ण चंद्र में आप हो घटित हो जाता है तो आप निद्रा में चली जाती हैं। और निद्रा में जाने के पश्चात अगर सूर्य एक्टिवेट हो गया तो आप सपने देखेंगे। सपने में आप हाइपर एक्टिव, कभी-कभी एकदम पसीना भी आ जाता है तो वो सूर्य स्वर के कारण होता है। अच्छा, इसको मैं अभी ना सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अगर मैं इस आपको बोलूँ, अगर कोई पढ़ा होगा तो कोई बताएगा पैरासिम्पैथेटिक। अगर मैं बोलूँ कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ईड़ा पिंगला को डालिए तो आप सिम्पैथेटिक में ईड़ा को डालेंगे या पिंगला को डालेंगी? हाँ, एकदम सही। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब पिंगला। क्या है सिम्पैथेटिक मतलब? ये रिलैक्सेशन का है। जब आपको बिल्कुल रिलैक्स है, हार्ट बीट नॉर्मल है बिल्कुल, जब आप निद्रा में। जी, जब जी, 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 एक सेकंड बाय मिस्टेकली मैं बोल दिया, ये उल्टा होगा। ये जो सिम्पैथेटिक है, ये होगा पिंगला। पैरासिम्पैथेटिक जो होगा ये होगा ईड़ा, ईड़ा। हाँ, ठीक है। तो जब सिम्पैथेटिक कब होता है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है? आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट आपका इंक्रीज हो जाता है। तो आपका सूर्य स्वर यानी कि एक्टिवेट है, यानी कि आपका पिंगला एक्टिवेट है। तो ये मैं अभी कभी बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता दिया आपको एक्स्ट्रा। फिर आगे देखते हैं, सरस्वती कुहश्चैव सुषुम्ना पार्श्वे स्थिता गांधारी हस्ति जिह्वा च इड़ायां पृष्ठपूर्वयोः पूषा यशस्विनी चैव पिंगला पृष्ठपूरयोः। सरस्वती और कुहू नाड़ी सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती है। गांधारी और हस्ती जिह्वा ईड़ा के पीछे और आगे हैं। पूषा और यशस्विनी पिंगला के पीछे और आगे हैं। देखिए, आप जब गोरख संहिता पढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है स्थान का। तो स्थान का आप ध्यान रखिएगा, या तो आप याद कर लीजिए या तो आप समझ लीजिए जो भी है। तो जो वहाँ पे हस्ती जिह्वा का स्थान दिया है वो अलग है थोड़ा, और यहाँ का जो स्थान है बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। तो आपको दोनों का ना कंपैरिजन आना चाहिए कि वशिष्ठ संहिता में कहाँ का स्थान दिया है, कुहू का कहाँ है, सरस्वती का कहाँ है। तो आप डेली रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं। जी, 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 जी। आप अभी मैं पढ़ाऊँगा ना गोरख संगीता में आपको बताऊँगा। अभी दोनों का ये आपको मैं अभी पूछूँगा। अभी गोरख संगीता जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो आपसे मैं पूछूँगा इसका स्थान कहाँ है। तो इसीलिए मैं अभी नोट्स भेज दिया हूँ, उसको आप डेली देखते रहिएगा। कुहाश्च हस्ति जुह्या मध्ये विश्वोधरा स्थिता यशस्विनिया कुहोर मध्ये वरना च प्रतिष्ठिता। कुहू और हस्ति जिह्वा के बीच में विश्वोधरा स्थित है। विश्वोधरा नाड़ी स्थित है। यशस्विनी और कुहू के बीच में वरना स्थित है। पूषा याश सरस्वत्या स्थितो मध्ये पयस्विनी गांधार्य सरस्वत्या स्थिता मध्ये च शंखिनी। मतलब पूषा और सरस्वती के बीच में पयस्विनी स्थित है और गांधारी तथा सरस्वता के बीच में शंखिनी स्थित है। अभी ना लोकेशन बता रहे हैं, फिर अभी बताएंगे कि कहाँ एक्चुअली में स्थित है। अलम्बुसा च विपेन्द्र कंद मध्यात स्थिता पूर्व भागे सुषुम्ना स्थामेन्द्रांत कुहु स्थिता। हे विप्रश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी बोलते हैं अपने शक्ति को। अलम्बुसा कंद मंद के नीचे स्थित है और सुषुम्ना के पूर्व भाग में लिंग पर्यंत कुहू नाड़ी जाती हैं। अध्वशोषित ध्रुवम च विज्ञेया वारणा सर्वगामिनी
यशस्विनी च याम्यस्य पादांगुष्ठान्त मिश्यते। वरना नाड़ी शरीर में नीचे और ऊपर तथा दाएं भाग में सभी ओर फैली रहती है। यशस्विनी दाहिने भाग के पांव के अंगूठे तक फैली हुई हैं। फिर आगे बताते हैं पिंगला चोर्ध्वगा याम्ये नाशांतम विद्धि पुत्रक याम्ये पूषा च नेत्रांतम पिंगलायास्तु पृष्ठतः। दाहिने भाग में ऊपर की ओर नासिका तक जाने वाली जो नाड़ी है उसे पिंगला कहते हैं। आपको पता ही होगा, जो राइट साइड को हम लोग पिंगला बोलते हैं और लेफ्ट साइड को ईड़ा बोलते हैं। ठीक है, राइट को क्या बोलते हैं? पिंगला। जो राइट स्वर है आपका, राइट नोस्ट्रिल, इसको हम लोग पिंगला बोलते हैं, ध्यान रखिए। और लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईड़ा नाड़ी से। ईड़ा नाड़ी किससे है रिप्रेजेंट करते हैं ईड़ा नाड़ी को? चंद्र स्वर से। चंद्र स्वर लेफ्ट नोस्ट्रिल को ही बोलते हैं, शीतलता का प्रतीक है। ये आपको आना चाहिए कंपैरिजन। ठीक है, दाहिना भाग के ऊपर की और नासिका तक जाने वाली जो नाड़ी है उसे पिंगला कहते हैं, और उसी दाएं भाग में पिंगला के पीछे की ओर से नेत्र तक जाने वाली नाड़ी को पूषा कहते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ वो बस नाड़ी को आप समझ जाइए। अभी मैं ना अभी एक्चुअली में कहाँ स्थित में अभी आगे बताऊंगा। अभी बस ये बता रहा है कि ये इधर जाती है, गांधारी के पीछे हस्ती जिह्वा है, हस्ती जिह्वा के पीछे समथिंग पिंगला है। मान लीजिए बस स्थान बताया जा रहा है कि यहाँ यहाँ स्थित है। मैं नोट्स में डाल दिया हूँ ताकि आपको जानकारी होना चाहिए। वैश्विनी च विपेन्द्रयामे कर्णस्थ मिश्रते सरस्वती तथा चोर्ध्य माजिह्वयाम प्रतिष्ठिता। उसी दाहिना भाग में कान तक जाने वाली जो नाड़ी है उसे पैश्विनी तथा ऊपर में जिह्व तक जाने वाली नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। आशव्य करना आशव्य करना द्वीपस्य शंखनी चोर्ध्वमागता गांधारी सभ्य नेत्रांत मिडया पृष्ठतः स्थिता। ऊपर की ओर बाएं कान तक आने वाली नाड़ी शंखनी तथा ईड़ा के पीछे से जाने वाली नाड़ी गांधारी है, और बाएं आंख तक ये जाती है। कौन सी नाड़ी? गांधारी नाड़ी। गांधारी नाड़ी। फिर आगे ईड़ा तु सुव्य नासंतम पिंगला दक्षिणे मता सभ्य भागे जया गेया पूषा चापहस्थि जिहुया तथा सभ्य पादांगुष्ठान्त मिश्यते। मतलब बाएं नासिका तक ईड़ा और दाएं भाग तक पिंगला कही गई हैं। बाएं भाग में जया और पूषा दोनों स्थित हैं और ऐसा जानना चाहिए, और बाएं भाग में ही बाएं पांव के अंगूठे के अंत तक जाने वाली नाड़ी को हस्ती जिह्वा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। हाँ, नाड़ियों पे क्वेश्चन एक बार आया था, इसलिए मैं नोट्स में डाल दिया था। 2019 में आई थिंक आया था, किसी हस्ती जुहिया का स्थान पूछा था, यही यही शायद क्वेश्चन था। मैं अभी ना लास्ट में भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसलिए मैं नोट्स में डाल दिया था कि टॉपिक छूट ना पाए आपका। आप ना डेली रिवीजन करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। इसी का बस वशिष्ठ संहिता का थोड़ा सा वो है, लेंदी है। वशिष्ठ संहिता का बस आप याद कर लेंगे ना, सबका आपको याद हो जाएगा। वशिष्ठ संहिता को बस आप डेली रिवीजन करते रहेंगे ना तो याद हो जाएगा। नोट्स में भेज दिया हूँ, जो अभी व्हाट्सएप जो ग्रुप में बनाया हूँ वो एडवांस में भेज दिया हूँ। आज का भी नोट्स में भेज दिया हूँ। जो व्हाट्सएप जो पेमेंट वाला ग्रुप है, जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, वो जो एक ग्रुप बनाया गया है उसमें मैं नोट्स भेज दिया हूँ। आप उस नोट जी, एक लोग बोलिए कोई। आपका नाम? अच्छा ठीक है, मैं आपको ना अभी ऐड कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? अच्छा, अभी ना टेक्स्ट जिन्होंने पेमेंट कर दिया है वो अपना टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिख देंगे। टेक्स्ट बॉक्स में लास्ट में सबको देख के ऐड कर दूंगा। जिन्होंने पेमेंट किया है वही लिखेंगे नाम बस। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्वोदरा तो या नाड़ी सभ्य सर्वगता स्मृता अलम्बुषा वाम भागे पायु मूला दध द्योगता। मतलब बाएं भाग में फैले हुई नाड़ी विश्वोदरा कही गई है। गुदा गुदा मूल से नीचे बाएं भाग में है अलम्बुसा नाड़ी। अलम्बुसा नाड़ी एता स्वन्याः समत्पन्ना नाड़योश्च ताश्वपि यथा अश्वत्थदले
तद्वद्वि गेया सर्व नाड़ीषु। इनसे अन्य नाड़ियों की उत्पत्ति होती है तथा उनमें से और भी बहुत सारी नाड़ियां निकलती हैं। जो 14 नाड़ी है ना, 14 नाड़ी, तो 14 नाड़ी में से अनेक नाड़ियां निकलती हैं। इसमें एक एक नाड़ी जो है, एक दो तीन 14 नाड़ी है, तो इसमें से भी 72,000 नाड़ी निकलती हैं, इसमें से भी 72,000 नाड़ी निकलती हैं। ऐसे ऐसे कर करके नाड़ियां निकलती रहती हैं। नाड़ी का करोड़ों, शिव संगीता में पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है 3.5 लाख नाड़ी टोटल है। इनमें अन्य नाड़ियों की उत्पत्ति होती है, उनमें से ऊपर बहुत सी नाड़ियां निकलती हैं। जिस प्रकार पीपल के पत्ते में शिराएं एवं उपशिराएं होती हैं, उसी प्रकार सभी नाड़ियां के विषय में समझना चाहिए। जैसे कि पीपल का पत्ता देखे होंगे, एक सेकेंड, मान लीजिए पीपल का पत्ता है, तो ये बीच से एक लाइन गई हुई है और ना ऐसे ऐसे छोटा छोटा एक लाइन बना रहता है, और इसका भी लाइन पे लाइन बना रहता है। तो आप महर्षि वशिष्ठ जी पुत्र शक्ति को समझाने के लिए ही बताए गए हैं कि जैसे आप पत्ता देखेंगे तो वैसे ही नाड़ी का जाल हम लोग को उस मनुष्य शरीर में समझना चाहिए कि ऐसे ही हम लोग मनुष्य शरीर में नाड़ियों का जाल फैला हुआ है संपूर्ण शरीर में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्राणो अपान समानश्च उदानो व्यान एव च नाग कुर्म। जी, एक बार ना रिज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। प्राणो अपान समानश्च उदानो व्यान एव च नागः कूर्मः कृकर देवदत्त धनंजय। जो पीला पीला जो मैं किया हूं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। कितने प्राण हैं? प्राण अपान समान उदान व्यान। अच्छा, ये बताइए कि ये प्राणों का जो विभाजन है, ये अलग अलग नाम से किया गया है। मुख्यतः प्राण तो एक ही है, ध्यान रखिएगा, मुख्यतः प्राण एक है। अलग 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 स्थान के कारण अलग अलग नाम दे दिया गया है। स्थान के कारण स्थानांतरण हुआ है, इसीलिए नाम अलग अलग दे दिया गया है। किसी को प्राण बोला गया है, फिर अपान बोला गया है, समान बोला गया है, फिर उसके भी उपप्राण है। उपप्राण किसके उपप्राण है? प्राण के उपप्राण है। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। देवदत्त, धनंजय। एते नाड़ीषु सर्वासु चरन्ति दश वायव। एतेषु वायय पंच मुख्या प्राणादय स्मृता। ये 10 वायु सभी नाड़ियों में संचरण करते रहते हैं। इनमें प्राण आदि 5 वायु मुख्य कहे गए हैं। तेषु मुख्यतम प्राण कंदस्याधः प्रतिष्ठिता चरतस्या नासिकायो हृदय नाभि मंडले पादांगुष्ठे अपि स प्राण एतेष्वपि च तिष्ठति। उनमें भी कंद के नीचे भाग में विद्यमान रहते हुए मुख्यतः प्राण मुख, नासिका, हृदय और नाभि मंडल तक संचरण करता रहता है। ये स्थान जरूर याद कर लीजिएगा। प्राण कहाँ कहाँ विचरण करता है? मुख, नासिका, हृदय और नाभि मंडल तक संचरण। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 3 बार क्वेश्चन, प्राण कहाँ कहाँ विचरण करता है? तो एक हो गया मुख, नासिका, हृदय, नाभि मंडल। वह प्राण उपयुक्त सभी स्थानों में और पांव के अंगूठे तक भी रहता है। पांव के अंगूठे तक भी रहता है। कितना टोटल स्थान हो गया? एक हो गया पांव का अंगूठा, एक हो गया मुख, नासिका, हृदय, नाभि मंडल। ये तो बिल्कुल आपको याद रखना ही है। फिर आगे देखते हैं अपान वायु का स्थान। अपान वायु लिंग, गुदा, उरु, अंडकोश, जानु, जंघा, पेट और कटी और नाभि मूल में रहता है। कौन सा वायु? अपान वायु, ध्यान रखिएगा, अपान वायु। उरु का मतलब ये होता है ना, ऐसा एड़ी होता है, एड़ी। आई थिंक एड़ी होता है उरु का मतलब, है ना? ठीक है। नहीं 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 नहीं, जंघा नहीं होता है, जंघा नहीं होता है। उरु, एक सेकेंड, या तो घुटना होगा या तो एड़ी होगा। एक सेकेंड में अभी अभी बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाए।
चलिए मैं आपको उरु अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, क्लास का वो हो रहा है टाइमिंग। उरु या तो आई थिंक मेरे ख्याल से घुटना होना चाहिए या तो एड़ी होना चाहिए, दोनों में से कुछ होगा, ठीक है? अभी क्लियर कर दूंगा आपको थोड़ी देर में। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्यान सूत्रा शिव मध्य तु क्रिकाट्य गुल्फ योरपी घ्राणे गले छिद्र जैसे च स्थाने स्थाने नेस्वे तेषु तिष्ठति। ब्यान वायु कान और आंख के मध्य में, ग्रीवास्थि में, दोनों टखनों में, नाक में, गर्दन में, आंख में, इतने स्थानों पर रहता है। ध्यान रखिएगा, ब्यान वायु का स्थान कहाँ है? कान है, आंख के मध्य में, ग्रीवावस्थि में और दोनों टखनों में, नाक में और गर्दन में और आंख में और इतने स्थानों पर रहता है। मुख्यतः आप प्राण का स्थान और अपान वायु का स्थान इसको याद कर लीजिए, ये दोनों मुख्य है। प्राण और अपान ये दोनों में से तो हमेशा आ जाता है। कभी ब्यान विषय तो भी क्वेश्चन बना नहीं है, उदान से भी नहीं बना है, प्राण और अपान से बन चुका है। उदान का कहाँ है? उदान वायु सभी संधि स्थानों जितने भी जोड़े हैं में, पाँवों में और हाथों में भी रहता है। जितने भी जोड़े हैं उसमें कौन सा वायु रहता है? उदान वायु रहता है। फिर आगे बढ़ते, समान सर्वदा देहे सर्वम व्याप्य व्यवस्थित भुक्तम सर्वरसम गात्रे व्याप्य दहीनाशः। समान वायु सदा देह में व्यवस्थित रूप में व्याप्त रहता है। जठराग्नि के साथ खाए गए सभी अन्न रस को अंगों में व्याप्त अर्थात पहुंचाने का काम करता रहता है। कौन सा वायु? समान वायु। द्विसप्त सहस्रेषु नाड़ी मार्गेषु संचरण समान वायुर्वेक्यो देहम व्याप्य व्यवस्थिता। 72,000 नाड़ी मार्गों में संचरण करता हुआ यह एकमात्र समान वायु ही पूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित है। ये याद रखिएगा आप लोग ना, डेली आप लोग नोट्स का रिवीजन करेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। ऐसा भी कोई खास नहीं है, बहुत ही आप 20 अभी ये टोटल आई थिंक 19 पेज का होगा। अभी टोटल 30 पेज में सारा वसीय संहिता खत्म हो जाएगा। तो आप डेली भी करेंगे ना तो मात्र आप 15 से 20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा वसीय संहिता। अगर आप डेली भी करते हैं तो 1 महीना में आपको 1 मंथ में मुंजवानी हर चीज आपको याद हो जाएगा। किसका कहाँ कहाँ स्थान है आप याद कर लीजिएगा, जब डेली आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर देखते हैं, श्वास और प्रश्वास और कांस और खांसना, कास मतलब खांसना आदि प्राण की क्रिया कही जाती है। अपान वायु की क्रिया मल मूत्रादि विसर्जन और छोड़ना, लेना, चेष्टादि कर्म ब्यान वायु की क्रिया कही गई है। देखिए, जो अपान वायु की क्रिया है, जो अपान का जो टाइमिंग है सुबह 5 से 7 रहती है। तो अपान वायु क्या करता है? जो आपका मल है, जो ये मान लीजिए इंटेस्टाइन है, तो जो अपान वायु काम है मल को बाहर निकालना है। अपान वायु का टाइमिंग क्या है? सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। अगर आप देखते होंगे, अगर 5 से 7 के बीच अगर आप उठ जाते हैं सुबह में, तब आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इसी कारण है अपान वायु को जो टाइमिंग है यही टाइमिंग है। अगर आप देर से उठते हैं तो आपका मल का भी त्याग नहीं हो पाता है, पेट भी साफ नहीं हो पाता है, फिर इसके कारण अलग अलग रोग होता है। तो जो अपान वायु को काम क्या है? मल को नीचे की तरफ ढकेलना है। अगर अपान वायु काम नहीं करेगा तो आपका मल नहीं जाएगा नीचे। फिर आगे बढ़ते हैं, उदान कर्म तत्प्रोक्तम देहस्वत्रयनादियत पोषण आदि समानस्य शरीरे कर्म कीर्तितम। शरीर का उत्थान आदि उदान वायु की क्रिया है और शरीर का पोषण करना समान वायु की क्रिया कही गई है। उदान वायु मतलब जैसे कि जैसे शरीर अगर शांत होता है मतलब मृत्यु होता है, तो जो उदान वायु है वो जाता है। उदान वायु के कारण ही आपका शरीर गर्म होता है, उदान वायु के कारण ही। तभी जब शरीर जब मृत हो जाता है तो शरीर बिल्कुल ठंड पड़ जाता है। ठंड क्यों पड़ जाता है? उदान वायु निकल जाता है शरीर के अंदर से। तो यही बताया गया है, शरीर का उत्थान आदि आदि मतलब उत्थान मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्थान है वो तो बताया गया है, गला में रहता है उदान वायु। तो जो इसका जो डायरेक्शन है अपवर्ड है,
तो वही बताया गया, शरीर का जो पोषण करना समान वायु की क्रिया कही गई है। जो समान वायु की क्रिया क्या है? पोषण। समान वायु क्या करता है? पोषण। ठीक है, आगे देखते हैं। उदर उद्गारादि गुणो यस्तु नागकर्मेति कीर्तते निमिमलनादि कुर्मस्य क्षुत्तम तु कृकरस्य च। अब ना जो उपप्राण है, अब इसका इसका काम बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। डकार आदि लेना नागवायु की क्रिया कही गई है। पलक झपकने की आदि क्रिया कुर्म वायु की, और छींकने की क्रिया क्रिकर वायु की कही गई है। एक सेकंड रुकिएगा तो। एक मिनट रुकिएगा आपसे। चुप करा दे क्या ये सब? चुप करो, या तो क्लास ले रहा हूँ। छोड़ो रहने दो। अरे बोल जाते, बहुत तेज शोर आ रहा है, सर दर्द हो गया। देखना। खेल ली थी इसके तुम्हें पता कैसे है नहीं क्या? अब मैं सारी दुकान छत को जी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाक का अभी नाक का क्या काम है? नाग उपराण का क्या काम है? डकार लेना। और पलक झपकना किसका काम है? कूर्म वायु का काम है। और छींकने का काम किसका है? क्रिकर वायु का। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। मैं ऐसे चार्ट बना दे रहा हूँ। नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। ठीक है। नाग का क्या काम है? डकार लेना। कूर्म का क्या काम है? पलक झपकना। क्रिकर का क्या काम है? छींक। कैसे याद रखेंगे? क। ये क है ना? क मतलब यहाँ भी क आ रहा है तो छींक से याद रख सकते हैं। छींक क्या क्या काम है? क्रिकर वायु का क्या है? 2023 का फरवरी में शायद क्वेश्चन आया था, क्रिकर वायु का वर्ग क्या है। और देवदत्त का अभी आगे बढ़ते हैं। देवदत्त वायु की क्रिया तंद्रा जम्हाई लेना है। मतलब यानी कि जम्हाई का काम कौन करता है? जम्हाई का काम कौन करता है? देवदत्त। और धनंजय क्या करता है? हम्म? कोई कुछ बोल रहा है? जी। मृत्यु के बाद भी, जैसे ना, अब जैसे मृत्यु के अगर शरीर को हम छोड़ दें तो शरीर का नाखून बाल बढ़ता रहता है, ये किसके कारण होता है? कोई बताएगा? हाँ, ये जो ना नाखून आप देखेंगे, अगर उसका बॉडी को रख दिया जाए तो उसका नाखून बढ़ता रहेगा। ये जो मरने के बाद भी धनंजय वायु विद्यमान रहता है। आई थिंक हाँ, इसी के कारण होता होगा। नहीं, वो तो शरीर में पानी जो खून, उसका तो अलग साइंस है ना। जो खून होता है वो आप पानी में बदल जाता है। इसीलिए शरीर का ऑक्सीजन कम हो जा ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, तो जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसके कारण खून पानी में बदल जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो यानी कि शरीर भी फूल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार शास्त्रोक्त नित्य कर्म करते हुए सभी कामनाओं से रहित होकर यम नियम आदि गुणों से पूर्ण होकर सभी प्रकार से संगों को छोड़कर तब फल फूल जल आदि से भरे तपोवन में जाकर वहाँ मनोरम तथा पवित्र स्थान में नदी किनारे अथवा देवालय में सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ बनाकर त्रिकाल स्नान करते हुए पवित्र होकर स्थिर चित्त हो। ये बता रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ रहना है। जैसे कि हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है
क्या बताया गया है? सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे, सुराज्य धार्मिक देश से होना चाहिए। तो यहाँ भी ये बता रहे हैं वशिष्ठ जी कि कहाँ-कहाँ आपको जाना है। त्रिकाल स्नान बताएँ कि 3 बार आपको नहाना है, 3 बार आपको नहाना है। पवित्र होकर स्थिर चित्त करें। फिर आगे बताते हैं, मंत्रों की न्यास विधि से शरीर की स्थिर कर सदैव सुम्न भस्म लगाकर कोमल, सुम्न मतलब जो थोड़ा सुगंध दे, फिर कोमल आसन पर कुशो अथवा मृग चर्म को बिछाकर फल फल फूल जल फल मूल जल आदि के विघ्न निवारक गणपति की अच्छी प्रकार पूजा कर इष्ट देव और गुरु को प्रणाम कर यहाँ आसन प्रारंभ करना चाहिए। जी हाँ, ये ना कुशामृग चर्म ना बस जो टेक्स्ट बुक में है यही बताया गया है। और जो जैसे कि कंपैरिजन है ना, जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि पहले कितना अपने गर्दन को किधर रखें, वो आप बोल रही हैं क्या? मैं श्लोक इसीलिए तो मैं आपको लिख दिया। पहले यहाँ क्या लिखा गया है? पहले लिखा गया है कुश, फिर अथवा मृग चर्म, कुशासन हो या मृग चर्म को बिछाकर। ये मैं ना इसीलिए श्लोक में डाल दिया हूँ। श्लोक में देखिए क्या लिखा है, देखिए, मन्यंत्रस्तस्य तनुर्धीरा शीतं भस्मधरा सदा मृदा सनो परिकुशान समास्यत अर्थिवाजिनम, मतलब कोमल आसन पर कुशों को अथवा मृग चर्म को बिछाकर विनायक गणेश जी का पूजा करना है। ठीक है। आसन प्रारंभ करना चाहिए। आसन में कौन सा प्रारंभ करना चाहिए? जो बताए गए हैं 10 आसन में से कोई भी आसन को आप प्रारंभ करिए। फिर आगे बताते हैं, प्राज्ञ मुखो दंग मुखो वाश्यात पद्मासनगत स्वयं समग्निवशीरकाय सवृतास्य सुनश्चिला। अब बताते हैं कि स्वयं पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर, या तो पूर्व में या अपना जो आपका मुख है या तो पूर्व में या उत्तर में करके बैठिए आसन पे। फिर पद्मासन लगाना है। देखिए अभी आसन पूछ रहे थे ना, कोई भी आसन नहीं लगाने हैं, इसमें पद्मासन लगानी है। पद्मासन लगाना है, आपको ध्यान रखिएगा। पद्मासन लगाना है। फिर शरीर को समान अवस्था में रखकर मुख बंद कर सुस्थिर होकर बैठें। देखिए सबसे पहले क्या है, पूर्व में या उत्तर में मुख करना है, फिर उसके बाद पद्मासन लगाना है, फिर उसके बाद गर्दन, सिर और पूरे शरीर को समान अवस्था में रखकर मुख बंद कर सुस्थिर होकर बैठें। अब डाउट उनका क्लियर हो गया? यही पूछा था क्या क्वेश्चन? अब क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक है। ईडयां पूरयेद्वायुं बाह्यदद्वाशं मात्रकै ततो अग्निं पूर्ववध्यायेत् स्फुरज्ज्वालावल्ली युद्धम। ईड़ा नाड़ी के द्वारा बाहरी वायु का 12 मात्रा से पूरण करना चाहिए। उसके बाद ज्वालाओं से युक्त अग्नि का ध्यान पूर्वक ही करना चाहिए। फिर दाहिना नाड़ी पिंगला के द्वारा एक सेकंड, पिंगला के द्वारा प्राण का पूरण करके बुद्धिमान योगियों को तब तक ईड़ा नाड़ी के द्वारा धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, 3-4 वर्ष अथवा 3-4 महीने तक इसका प्रकार प्रति दिन त्रिकाल 36 बार, 36 नहीं होगा या 36 होगा, अभी अपडेट कर दूंगा, 36 बार यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए नाड़ी शुद्धि का लक्षण क्या है। नाड़ी शुद्धि का क्या लक्षण है? नाड़ी शुद्धिमवाप्नोति पृथक् चिह्नो पललक्षितां शरीरलघुतादीप्तिर् जठराग्नि विवर्धनम् नाधाभ्यक्ति व्यक्तिचिन्ते तच्चिह्नं चक्षुरुषि सूचकम् यावदेतानि
संपश्येता वदेव यस् समाचरेत्। इससे नाड़ी शुद्धि के सूचक पृथक-पृथक चिन्ह प्राप्त होते हैं, जैसे शरीर में हल्कापन, कांति, जठराग्नि का बढ़ना और नाद का आविर्भाव। और ये सभी चिन्ह नाड़ी शुद्धि के सूचक हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि नाड़ी शुद्धि का जो सूचक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या तो अभी स्टेटमेंट में पूछ देगा, स्टेटमेंट में पूछ देगा कि ये वशिष्ठ संहिता के अनुसार जठराग्नि का बढ़ना, शरीर का हल्कापन, ये नाड़ी शुद्धि का लक्षण बताए गए हैं। स्टेटमेंट फॉल्स या ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आजकल स्टेटमेंट। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार और बोलिए। अभी लिखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी ना जो मैं समझा रहा हूँ तो समझिए, मैं नोट्स भेज दूंगा ना, आप फिर लिख लीजिएगा अच्छे से। अभी मैं। अच्छा ठीक है, फिर भी ये देखिए, याद होना चाहिए ये नाड़ी शुद्धि का लक्षण। शरीर में हल्कापन। एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि कहीं भी नाड़ी शुद्धि का लक्षण अगर पूछता है, किसी भी ग्रंथ की नाड़ी शुद्धि का लक्षण अगर पूछता है, तो एक ट्रिक है कि अगर किसी ऑप्शन में जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि प्रदीप्त लिखा है, हर नाड़ी शुद्धि में जठराग्नि प्रदीप्त होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे किसी भी ऑप्शन में, किसी भी ग्रंथ में पूछा हो कि नाड़ी शुद्धि का लक्षण क्या होता है, अगर जठराग्नि प्रदीप्त दिया है ऑप्शन में, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक ऑप्शन आप ऐसे बना सकते हैं। फिर यहाँ क्या है, नाद का आविर्भाव, ये सभी नाड़ी शुद्धि के सूचक हैं। तृतीय अध्याय प्राणायाम। अब देखिए प्राणायाम प्रकरण पे आते हैं। प्राणायाम प्राण और अपान का उचित संयोग को प्राणायाम कहा जाता है। देखिए अभी क्वेश्चन आएगा कि प्राणायाम कितने प्रकार का बताया गया है वशिष्ठ संहिता के अनुसार। अभी मैं बोला था ना, जब ऊपर श्लोक पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि प्राणायाम 3 प्रकार का, ध्यान 6 प्रकार का। तो यही देखिए प्राणायाम 3 प्रकार का कौन-कौन सा है। ऐसा नहीं कि सूर्य वेदी उज्जाई सिद्धकारी आप लोग कर रहे हैं। ये है रेचक, पूरक और कुंभक। इसी को 3 प्रकार का बताया गया है प्राणायाम। ठीक है? ये ओमकार प्राणायाम बताया गया है कि ये अ प्लस उ प्लस म, ये उकार प्राणायाम है। प्राणायाम प्राण और अपान का उचित संयोग ही प्राणायाम है। ओम प्राणायाम ओमकार को एकाक्षर प्रणव ज्योति कहते हैं। स्टेटमेंट में आ जाएगा, ओम प्राणायाम ओमकार को एकाक्षर प्रणव ज्योति कहते हैं। ये गलत है कि सही है? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अकार के बारे में क्या बताते हैं कि लाल वर्णी हंस वाहिनी गायत्री बाला 16 वर्षीय सती, 16 वर्ष सती के समान सृजन करने वाला अकार प्राणायाम है। ठीक है? फिर अकार उकार क्या है? शुक्लवर्णी गुरुवाहिनी युवती 30 वर्षीय चक्रधारिणी देवता धारण करने वाली उकार प्राणायाम है। फिर मकार प्राणायाम। त्रिलोचना शुक्लांगी शूलहस्ता वृषवाहिनी वृद्धवा, ये 50 वर्ष के ऊपर सावित्री देवी बोली गई हैं। ये आप याद कर लीजिएगा कि देखिए आप ना मिलान करने को दे सकता है। उकार उकार का जो वर्ष पूछ देंगे कि उकार का कितना है, 30 वर्ष। ये ध्यान, उकार का मान लीजिए कि एक टेबल दे दिए उ म, ठीक है, अ उ म में दे दिए कि आप मिलाइए कि मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 15 वर्ष, एक 30 वर्ष दे दिया, एक जो भी है, तो आपको मिलान करना आना चाहिए, याद रहेगा तभी तो मिलान करेंगे कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। फिर त्रिलोचना नाम से भी दे सकता है कि त्रिलोचना किसको बोला गया है, वृषवाहिनी किसको बोला गया है। 16 मात्राओं तक ईड़ा नाड़ी से आकार का स्मरण करते हुए पूरक, 64 मात्राएं तक उकार का स्मरण करते हुए कुंभक, 32 मात्राओं तक पिंगला से मकार का स्मरण करते हुए रेचन। यह पुनः उल्टा दोहराए, पुनः उल्टा दोहराए मतलब फिर से यही चीज रिपीट करें। क्या रेशियो है, ये मैं रेशियो लिख दिया हूँ, 16, 64, 32।
ठीक है? अब जिसका डाउट है वो पूछ लें। अभी किसका वो था डाउट था कि अ, ऊरू, ऊरू किसको बोलते हैं? जंघा को बोलते हैं। ठीक है? ऊरू फाइनल है जंघा। 1 सेकंड में लिख दूँ। ऊरू, ऊरू किसको बोलते हैं? जंघा। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग वर्ड है। मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था। तो ये देखिए ऊरू किसको बोलते हैं? जंघा को। और जानू किसको बोलते हैं? घुटना को। और गुल्फ़ किसको बोलते हैं? ये कहाँ रिटर्न नहीं हो रहा, 1 सेकंड। हाँ, ये देखिए यहाँ गुल्फ़ में लिख दे रहा हूँ। गुल्फ़ हो गया, एड़ी। ये तीनों याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है, देखिए मैं भी कन्फ्यूज़ आज हो गया। तो ये तीनों आप लिख लीजिए, आप डेली